अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आए हैं, कवायद की दुनिया में हम चल रहे हैं अभी फेल के मानी। फेल के, चूंकि मैंने कहा था आपको कि फेल के कई तरीके हैं, है ना। मानी के एतबार से अलग है, तौर के एतबार से अलग है, और फिर जमाना के एतबार से अलग अलग है ना। तो हम लोग मानी के एतबार से इसको बखूबी समझ चुके हैं, है ना। आज हम लोग समझते हैं फेल की कुछ और किस्म है। उसके बाद कल इंशाअल्लाह अज़ीम हम लोग कल जमाने के लिहाज से समझेंगे कि फेल की कितनी किस्में हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, क्योंकि हम लोग को अभी साथ लंबा चलना है, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही चैनल खोलते हैं और फिर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वीडियोस को लेकर के हो, या आवाज को लेकर के हो, या बोर्ड को लेकर के हो, तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि उस चीज को हम अगला बार में हम उसको सुधार में ला सकें। फिलहाल मेरे पास यही व्हाइट बोर्ड है, हम लोग इससे पढ़ेंगे और इसी से करेंगे। हमें जमाने के अकॉर्डिंग तो चलना है, लेकिन हमें असल मवाद की जरूरत है। हमें डिस्प्ले और वो बोर्ड की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा नीयत साफ है, अगर आपका नीयत साफ है कि हमको पढ़ लेना है, जो अच्छी चीजें हैं उसको हमें ले लेनी है, फिर आप वो जहां मिल रहा हो ले लीजिए, चाहे वो चीन में क्यों नहीं मिलता हो, चाहे वो आपके मुल्क में, आपके गांव में, किसी दूसरे जगह पे नहीं मिलता हो, जहां भी मिलता हो, आप अगर अच्छी चीजें हैं आपके लिए, आप वहां से ले लें। उसे हासिल करने, यही अक्लमंदों की निशानी है और पहचान भी है कि बुरे चीजों को, बुरे संगतों को, बुरे कामों को पीछे छोड़ दीजिए, और जो अच्छा काम है, अच्छी चीजें, उसे आप हासिल कर लीजिए, उस पर आप अमल कर लीजिए। साथियों, हम लोग आज जानते हैं फेल के चंद अकसाम के बारे में, कि फेल के चंद अकसाम है, हम इसको जानेंगे। बोर्ड पर बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि मैंने लाइन से सजाया हुआ है, 1 से लेकर 8 सीरियल तक में, एक एक करके, है ना। हम अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं कि फेल की और कौन कौन सी किस्में हैं, और फेल कहां कहां, किस किस को हम समझेंगे, किस जुमले को हम कौन सा फेल समझेंगे, इसके बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं, और फिर समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं आपको हम। चलिए, तो हम चलते हैं कवायद की दुनिया में, हम चल रहे हैं फेल की दुनिया में, तो हम जानते हैं इसके बारे में। फेल, मैंने आपको कहा था कि फेल के माने ही आते हैं काम करने के, फेल के माने ही आते हैं काम करने के, चाहे वो किसी भी जमाने में हो रहा हो, या वो हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। बस इसी 3 के बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन उसी के बीच में कुछ कड़ियां ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़े तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो चीजें होती हैं हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और फिर वो क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो मेरे वो दिमाग से पड़ी हो जाती है, फिर हम उस चीज को भूल जाते हैं, हम नहीं बना पाते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, उसके बाद है फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मुस्बत, फेल मनफी, फेल मुफरद, और फेल मुरक्कब। ये हमने 8 जो अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं कि किस किस को हम बोलेंगे फेल लाजिम, और कौन सा लफ्ज, कौन सा जुमला को फेल मुतअद्दी कह सकते हैं, किस लफ्ज को फेल मुफरद कह सकते हैं, किस लफ्ज को फेल मुरक्कब कह सकते हैं। फिर उसके बाद फेल मजहूल किसे कह सकते हैं, फेल मारूफ किसे कह सकते हैं, कैसे हम समझ लेंगे, ट्रिक के जरिए, आसान तरीके से हम उसको समझाने की आपको इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कोई कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक एग्जाम्स में उर्दू की दुनिया में कवायद पूछा ही जाता है। तो लिहाजा आपको मेरी दरखास्त है आपसे कि बिल्कुल मजबूती के साथ और जीरो से आपको सीखना चाहिए कवायद, जिससे कि धीरे 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 आपके अंदर कवायद सीखने की सलाहियत बहुत ज्यादा हो जाए, और फिर एक दिन ऐसा आए कि उर्दू की दुनिया में आप नायाब बन के उभर जाए। यही मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी कोशिश है, और आपसे मेरा ये उम्मीदें हैं
कि आप जरूर इस काम को अंजाम दे रहे होंगे और एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल लहलहाते फसल की तरह होंगे, आप कामयाब होंगे, दूसरा आप पर नाश करेगा और फिर आप उस चीज को और मजे से जिंदगी गुजार सकेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं फिर लाजिम के बारे में। लाजिम का मतलब ही हो गया जरूरी, है ना। लाजिम का मतलब ही बिल्कुल साफ मीनिंग है कि लाजिम मतलब क्या होता है, जरूरी होता है। देखिए ये क्या कहता है, फिर लाजिम फाइल के साथ पूरा होता हो। अब मैंने पढ़ा दिया था आपको एक फेल, एक फाइल और एक मफूल, ये तीन चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में। ये फेल कहते हैं काम करने को, सोना उठना बैठना खाना जाना पीना सोना के सब क्या है, ये सब काम है। और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। अब जाहिद आम खाया नहीं, उसके बाद कुछ और ले लीजिए, मुन्ना आम खाया, मुन्ना अमरूद खाया, या कुछ और नाम ले लीजिए, बहुत सा नाम है। ठीक है, जैद जैद अमरूद खाया, जैद अनार खाया। तो जितना भी खाने वाला काम कौन कर रहा है, जैद कर रहा है ना। तो जो आदमी काम कर रहा है उसको आप बोलते हैं फाइल। और उस फाइल का असर जिस पर होगा, जैसे जाहिद ने रोटी खाया, अब खाना क्या हो गया, काम हो गया, और जाहिद क्या हुआ, फाइल हो गया। लेकिन रोटी क्या हुआ, ये मफूल हुआ, क्योंकि उस पर काम का असर हुआ है। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियोस में। चलिए, तो कह रहा है कि फाइल के साथ पूरा होता हो, कोई भी काम है जो काम फाइल के साथ पूरा हो जाए, उसमें मफूल की जरूरत नहीं हो। कह रहा है मानी को पूरा करने में दूसरे अल्फाज की जरूरत ना हो। एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ लीजिए अभी कि हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा रूप है। फिर लाजिम की मिसाल कौन सा है, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइल आएगा और काम खत्म हो जाएगा। किसी और कोई तलाश नहीं करता है। ये कौन, फेल लाजिम, ये किसी को तलाश नहीं करेगा। फेल सॉरी मफूल की तलाश ये नहीं करता है। कैसे नहीं करेगा, देखिए फाइल के साथ पूरा कर लेगा, ये सिर्फ फाइल आएगा और काम खत्म, मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। देखिए कैसे, राशिद आया। अब ये जो राशिद आया, राशिद तो अब आप कह सकते हैं क्या हो सकता है, बोलिए राशिद क्या हो सकता है, राशिद फाइल है। अब यहां पे कह रहा है कि भैया फाइल क्या करेगा, किसी को तलाश नहीं करेगा, वो सिर्फ फाइल से काम खत्म। एक फाइल आएगा और हो गया, जैद सो गया, एक फाइल आया कहानी खत्म। देखिए राशिद गया, एक फाइल आया कहानी खत्म। मतलब बिल्कुल शॉर्टकट में कि फाइल अपना खुद से मीनिंग कंप्लीट कर लेता है। एक फाइल आया कहानी खत्म जी। मानी को पूरा करने में दूसरे लफ्ज की जरूरत नहीं पड़ता है, किसमें, फेल लाजिम में। सिर्फ और सिर्फ फाइल होगा और अपना काम तमाम कर लेगा। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं आपको जी, फाइल होगा और उसका सेंटेंस का मीनिंग खत्म। ऐसे राशिद आया, कमर गया, नहीं उसका और नाम ले सकते हैं, ऐसे कि किसी का नाम ले लीजिए आप, आलमगीर सो गया, नहीं, या कुछ और ले लीजिए, नाजिश खा लिया। तो जो एक है ना, एक लाइन है फाइल, आदमी है वो एक अपने ही जुमले में क्या कर रहा है, सेंटेंस खत्म कर दिया वो, जी हाँ। लेकिन इसमें इसका क्या होता है, फेल मुताद्दी में ठीक इसका उल्टा होता है। वहां क्या था कि सिर्फ एक फाइल आया और अपनी कहानी खत्म कर दिया, वो सेंटेंस मुकम्मल हो गया उसका, है ना। लेकिन फेल मुताद्दी में ऐसी बात नहीं होती है, इसमें मफूल की जरूरत पड़ती है। देखिए जिसका फाइल मालूम हो, जिसका फाइल मालूम हो। अब देखिए फेल सॉरी मुताद्दी में फाइल के अलावा मफूल का मोहताज हो। अभी मैंने कहा ना आपको कि फेल लाजिम में क्या होता है कि सिर्फ फाइल आएगा और काम खत्म, सिर्फ फाइल का बात होगी उसमें। लेकिन फेल मुताद्दी में क्या होगा, फाइल भी आएगा, मफूल भी आएगा, फेल भी रहेगा, तीनों का होना जरूरी है। कह रहा है ना, फाइल के अलावा मफूल का मोहताज होगा। जब तक मफूल नहीं आएगा वो सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता है। और अगर मफूल आ गया उसके अंदर, वो समझ लीजिए कि ये कौन जुमला है, ये फेल मुताद्दी का जुमला है। देखिए परवेज ने खत लिखा। अब तो परवेज आप कह सकते हो ना, क्या है बताइए, परवेज क्या है, परवेज फाइल है, गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद लिखना पढ़ना क्या है, ये काम है, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहां पर कह रहा है खत, तो खत क्या हुआ भाई, मफूल हुआ ना जी। अब इसको हटा दीजिए अगर खत को, तो परवेज ने लिखा। अब भाई किसको पता है कि क्या लिखा इसने, किताब लिखा, कापी लिखा, खत लिखा, क्या लिखा इसने, कोई मालूमात है नहीं, है ना। मतलब मफूल का जरूरत हर हाल में
पढ़ना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। किसमें? फेल मुतअद्दी में। अब ऐसा जुमला कोई भी अगर आपके सामने आएगा तो क्या आपको लगता है कि आप ये निकाल पाएंगे? बिल्कुल आसान से आप समझा दीजिएगा कि फेल मुतअद्दी कौन है, फेल लाजिम कौन है। इसमें क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आप, ठीक है कि सर हमें समझे या इस तरीके से और एक बार बताइए हमें, तो फिर कोशिश करेंगे हम, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, आप मेरे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको आप दूर कीजिए। फिर हम कोशिश कर रहे हैं फिर आपसे मिलने की, फिर बाय फोन या फिर आप मुझसे बाय फोन करें। मेरा जो नंबर है 9110073749, 9110073749, आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा फेल मुतअद्दी में कि उसमें क्या होगा, फाइल के अलावा मफऊल की भी जरूरत पड़ती है, तभी ये मुकम्मल करेगा क्या चीज, फेल मुतअद्दी। और अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे, एक जुमला दिया हुआ रहे और कहे कि ये कौन सा फेल है, फेल लाजिम है, फेल मुतअद्दी है, फेल मुफरद है, फेल मुरक्कब है, तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि क्या इसमें भैया मफूल भी है, फाइल भी है, फेल भी है। अगर तीनों है तो क्या हो जाएगा, फेल मुतअद्दी। अगर सिर्फ फाइल ही है तो क्या होगा, फेल लाजिम। बहुत बढ़िया, आपको मालूम, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल मारूफ। अब फेल मारूफ में क्या होता है, फेल मारूफ में जिसका फाइल मालूम हो, कोई सेंटेंस आपको बोला गया, उसमें अगर फाइल है, अगर मारने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, सोने वाला, भागने वाला, जागने वाला, लड़ने वाला, जो भी आदमी वो काम किया है, अगर वो आदमी उसमें है ना, अगर उसमें वो आदमी का नाम आ रहा है, वो आदमी अगर है उसमें, उस सेंटेंस के अंदर, तो क्या होगा, फेल मारूफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेल मारूफ। जिसका फाइल मालूम हो, जिसका फाइल मालूम हो, उसे क्या बोलेंगे, फेल मारूफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसका फाइल मालूम होगा उसे क्या बोलेंगे, फेल मारूफ बोलेंगे। गुड। चलिए उसके बाद है फेल मजहूल। एक मारूफ जिसका फाइल मालूम हो, और एक मजहूल है ना, जिसका फाइल मालूम ना हो। दो बातें यहां पर आई, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए इत्मीनान से, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा इस चीज को, है ना। एक फेल मारूफ और एक फेल मजहूल में क्या फर्क है। फेल मारूफ में क्या होता है कि इसमें फाइल का पता होता है कि ये किसने मारा, जाहिद ने मारा, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि जाहिद लड़का था, वो मार दिया, कंफर्म है इसमें। चूंकि इसमें जाहिद क्या हो रहा है, फाइल मालूम हो रहा है, फाइल हमको झटके में मालूम हो गया है। लेकिन इसमें क्या होता है, मजहूल में क्या होता है कि जिसका फाइल ही नहीं मालूम है कि किसने मारा इसको, कौन सोया। अब भैया वह सो गया, अब यहां पता ही नहीं है। देखिए यहां पर वली मारा गया, पहले तो यहां समझिए फेल मारूफ में क्या है कि जाहिद आया। जाहिद क्या है, फाइल है, मालूम है आपको कि जाहिद क्या है, फाइल है भैया, वो तो कंफर्म चल गया कि ये क्या है, फेल मारूफ है। लेकिन फिर मजहूल में क्या होता है, इसमें फाइल का पता नहीं होता है कि मारने वाला कौन है। जी देखिए, वली मारा गया, अब वली को तो मार दिया, लेकिन इसको मारा किसने, ढूंढा आपने, कोई ढूंढ रहा होगा किसने मारा इसको, नहीं। तो फाइल का मालूम है इसमें, नहीं है ना, मालूम ही नहीं चल रहा है कि किसने मारा है इसको, नहीं। देखिए जैद को उसने मारा, अब जैद को उसने मारा, अभी तक कंफर्म नहीं है किसने मारा। कंफर्म तो कीजिए पहले कि मुन्ना ने मारा या हकीम ने मारा या अजमल ने मारा, कोई पता ही नहीं है इसके अंदर है कि इसको मारने वाला कौन है, नहीं। तो जिसमें फाइल का मालूमात नहीं होगा, काम करने वाला मालूम नहीं है इसमें, वो क्या है, वो क्या है, वो मजहूल है। गुड, ठीक है। उसके बाद है फेल मारूफ। इसमें क्या होता है कि इसमें मारने वाला यानी काम करने वाले का मालूम चल जाता है कि कौन आदमी है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है फेल मुस्बत। फेल मुस्बत में क्या होता है, जिससे किसी काम का होना जाहिर हो। फेल एक होता है मुस्बत, एक होता है मनफी। एक होता है कि करना, एक होता है नहीं करना। मैं कहूं अभी कि तुम पानी लेकर के आओ, ठीक है, तो हमने काम दे दिया, फिर मैंने कहा कि तुम पानी ले नहीं आओ, तुम नहीं आओगे, तुम आओगे,
दो बातें हो रही हैं, एक आने की बात हो रही है और एक नहीं आने की बात हो रही है, एक करने की बात हो रही है और एक नहीं करने की बात हो रही है, एक सोने की बात हो रही है और एक नहीं सोने की बात हो रही है, एक खाना खाने की बात हो रही है और एक खाना नहीं खाने की बात हो रही है। जिसमें खाना खाने की बात हो रही है और जिसमें खाना नहीं खाने की बात हो रही है, उसी की हम बात कर रहे हैं आपसे। देखिए क्या होता है, जिससे किसी काम का होना जाहिर हो। जैसे देखिए, वह आया, गया, सोया। मैंने कहा ना, अमजद आया है, वो गया, वो खाया, वह सो गया। ये बिल्कुल आसान है और इसमें क्या है कि जिसमें किसी काम का हम कह रहे हैं मतलब जाहिर हो रहा है, काम इससे जाहिर हो रहा है कि ये काम है, ये काम करना पड़ेगा। नहीं, इसमें और हमें काम करने का हिसाब किताब मिल गया है, हमको ये काम अंजाम देना पड़ेगा। आया, गया, सोया, खाया, पिया, लड़ा नहीं, भागा, सब क्या होगा, ये सब मुस्बत जुमला है। क्या है, जिससे किसी काम का होना जाहिर हो कि ये काम हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए, आ गया मतलब काम हो गया, वो आया मतलब ये भी काम हो गया, वो चला गया मतलब वो भी काम हो गया, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ये क्या है, ये मुस्बत जुमला है। लेकिन मनफी में क्या होता है, इसमें रोका जाता है जी, नहीं का हुक्म होता है। देखिए, इससे किसी काम का ना होना जाहिर हो। आप एक लाइन बोलते हैं, कहिएगा आप, मिसाल में दे रहा हूं आपको, आप कहिए एक लाइन में कि जाहिर आया, अब जाहिद नहीं आया, दो जुमला है। रहमान खाया, रहमान नहीं खाया, दो जुमला है, दो सेंटेंस है। जी हाँ, अब जो एक मैंने कहा कि रहमान खाया, इसमें क्या है कि इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जिससे किसी काम का होना जाहिर हो गया कि हाँ अहमद खा लिया, कंफर्म हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, मनफी में क्या होता है, जिससे किसी काम का ना होना जाहिर हो। जैसे हम बोलेंगे अहमद नहीं खाया, इसका मतलब है कि अहमद अभी तक खाना नहीं खाया है, वो खाएगा, अभी तक नहीं खाया है, नहीं का हुक्म होगा जी। वह ना आया, ना सोया, ना खाया, नहीं, इसमें क्या जाएगा, फेल मनफी में नहीं का। जी याद रखिए इसको, इससे किसी काम का ना होना जाहिर हो और जिससे किसी काम का होना जाहिर हो, जिससे किसी काम का होना जाहिर होगा उसको बोलेंगे मुस्बत जुमला, और जिससे किसी काम का नहीं होना जाहिर होगा वो होगा आपका मनफी जुमला। एक और है, चलिए उसको देखते हैं। ये है फेल मुफरद, फेल मुरक्कब। ये तो बहुत पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको कि मुफरद मुरक्कब में क्या फर्क है। मुफरद कहते हैं अकेला को और मुरक्कब कहते हैं मिला हुआ को, है ना। मुफरद कहते ही हैं अकेला को और मुरक्कब कहते हैं मिला हुआ को। चलिए, ये कह रहा है कि फेल की दुनिया में क्या बोलते हैं, फेल मुफरद क्या होता है। कहता है वो फेल जो एक लफ्ज हो, वो फेल जो सिर्फ एक लफ्ज हो, दो नहीं होगा, दो लफ्ज मिला करके नहीं होगा, एक ही लफ्ज होगा। फेल तो है ही, काम है, लेकिन एक ही लफ्ज वाला होगा, कोई एक लफ्ज। देखिए, ये देखिए, लिया एक ही लफ्ज है ना, खा लिया दो लफ्ज हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, एक ही लफ्ज बोल रहे हैं। देखिए, दिया है ना, खाना दिया, इसमें दो लफ्ज है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सिर्फ दिया बोल रहे हैं, एक ही लफ्ज बोले हम। चलिए, उसके बाद क्या, अब क्या, वह क्या, क्या बात है, तो दो लफ्ज तो नहीं बोल रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या, दिया, लिया ये बोल रहे हैं। ये आपका मुफरद है, मुफरद, फेले मुफरद। और मुरक्कब में क्या होता है, उसमें एक से ज्यादा लफ्ज। जैसे देखिए, आसान है, आम खाया, अब आम एक मुफरद तो है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि आम खाया मतलब फेले मुरक्कब, फेले मुरक्कब, फेले क्या होगा, मुरक्कब। पानी पिया है ना, फेले मुरक्कब, चूंकि पानी पीना एक काम है ना जी। अब पानी तो क्या है, एक पानी इसमें, जी हाँ, तो पानी क्या हुआ, इसमें पानी पिया मतलब काम क्या किया उसने, पीने वाला काम किया, इसलिए कहा गया फेल मुरक्कब। इसमें क्या हो, दो लफ्ज हो, कम से कम दो लफ्ज हो, और फेल मुरक्कब में कम से कम दो लफ्ज हो, और फेल मुफरद में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज। लिया, दिया, क्या, गया, सब क्या है, फेल मुफरद। और फेल मुरक्कब में आम लिया है ना, तो उसके और कह सकते हैं पानी पिया, नहीं, ये सब जिसमें दो लफ्ज आ जाए क्या कहलाएगा ये, और उससे मुरक्कब कहलाएगा। इसमें एक लफ्ज होगा सिर्फ, क्या कहलाएगा वो,
लफ्ज फेले मुरक्कब और फेले मुफरत कहलाएगा। हमें उम्मीद है आपका वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से कोशिश करते हैं कि आप तक आपके जहन में बात को उतारा जाए, जिससे कि आपको बिल्कुल चैन सिस्टम में आपको सारी चीजें आपके दिल और दिमाग पर नाचता रहे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी और कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से आपके सामने और लाया जाए, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी हो, किताबी दुनिया में आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। समझने में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बिना धड़क आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कह सकते हैं कमेंट से कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको आप दूर किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आपका हमारा हमें साथ चाहिए और आपसे मेरा गुजारिश है कि अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अलिफ लाम मीम चैनल नाम है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके। 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास के हम सभी क्लास के उर्दू को पढ़ा रहे हैं और फिर उसके कवायद हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को एकेडमिक तरीके से पूरे महीने वार, जिस महीने में जो सिलेबस है बिहार सरकार का, उसके अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से हम उसी महीने में, चूंकि ये जो फेल का जो किस्म है, फेल के जो है जमाने के लिहाज से, तौर के लिहाज से, मानी के लिहाज से ये जून के महीने का निसाब है। हम इसी वजह से हम जो बीच वाला और था उसको हम छोड़ करके यहां पर हैं कि कोशिश करते हैं कि हम जून का जितना भी निसाब है, कवायद हो, खुतूत नवेशी हो, मजमून नवेशी हो या फिर उर्दू हो, सबको लेकर के कंप्लीट कर दें कि जुलाई वाला जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम नए तरीके से जो जो निसाब है बिहार गवर्नमेंट का, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इंशाल्लाह हमें आपके साथ की जरूरत है और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं 24 आवर। आप जब चाहें हमसे आप बात कर सकते हैं, आप जब चाहें हमारी मदद आपके साथ है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।